तव थुति सरवर में सदा होवे मम अवगान। देवादिदेवी खजारार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उत्तम आकिंचन धर्म की जय। बोले परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि शेख स्वामी वीर सागर जी महाराज की, मुनि शेख स्वामी विशाल सागर धवल सागर उत्कृष्ट सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आकिंचन धर्म क्या कहलाता है? जब शरीर भी हमारा अपना नहीं रहता है तो परिवार आपके अपने कैसे हो जाएंगे? वो माता, वो पिता, वो भाई, वो बहन, वो पुत्र, वो पुत्री, वो रिश्ते नाते, वो घर, वो मकान, वो दुकान, वो पैसा, वो प्रॉपर्टी, वो सोना, वो चांदी, कुछ भी हमारा नहीं हो सकता। जो हमसे एकदम पृथक है वो हमारा कैसे हो सकता है? जहां आत्मा और शरीर एक साथ मिली हुई है, एक क्षेत्र अवगाह संबंध जिसमें दूध और पानी की तरह मिला हुआ है, वह भी एक नहीं रहता तो उसे एकदम से भिन्न दिखलाई दे रहा है। वे हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? लेकिन आप हो कि जो भिन्न है उन्हें ही अपना मानते हुए चले जा रहे हो कि नहीं? है? कितने लोग अपने वालों को अपना मान रहे हैं, परिवार वालों को अपना मान रहे हैं। अभी आप कहोगे महाराज जी आप ही ने तो कहा था पूरे संसार को अपना मानना चाहिए, वात्सल्य के लिए अपना मानना चाहिए, लेकिन मोह के लिए अपना नहीं मानना चाहिए। यदि मोह के कारण अपना मानोगे तो उतना ही अधिक दुखी रहोगे। और जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। नीचे वाली पंक्ति क्या है? घर संपत्ति पर प्रगट ये परदन पर है परिजन लो। अच्छा, कितने लोगों ने पर मान रहे हैं? थोड़ा हाथ खड़े करें। पर नहीं मान रहे, गलत बात। इसका मतलब है आपको अनित्य भावना में विश्वास ही नहीं है। नहीं है ना विश्वास? सिर्फ कहने के लिए कह रहे हो, इसका मतलब है आकिंचन धर्म पर विश्वास नहीं है। इसका अर्थ है आत्मा अकेली आती है और अकेली ही जाती है, इस पर विश्वास नहीं है। 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष पूर्व आपकी आत्मा कहां थी बता सकते हो? जो आज आपकी पत्नी है, जो आपके बच्चे हैं, वे पिछले जन्म में कहां थे, किस रूप में थे? जो व्यक्ति इस भ्रम को समझ लेता है, बस वही उस 16 कारण भावना को भा करके तीर्थंकर बन जाता है। ये शिविरार्थी आप सभी लोग बैठे हैं, हम तो समझ लेते इसमें से भावी तीर्थंकर निकल करके आएंगे। कितने लोग भावी तीर्थंकर होना चाहते हैं? थोड़ा हाथ तो खड़े कर दें। महिला वर्ग आप क्यों पीछे हो? आप भी बन सकते, क्यों चिंता कर रहे हो? बिल्कुल बन सकते हैं भावी तीर्थंकर। आज के शिविरार्थी कल के भावी तीर्थंकर नहीं, आज ही के भावी तीर्थंकर हो सकते हैं, लेकिन वो भावी तीर्थंकर कैसे होंगे? जब इस आकिंचन धर्म की भावना को अपने हृदय में गहरा भाना शुरू करेंगे। कम से कम स्वीकारना तो शुरू कर दो। किसे किसे आप अपना मानते हैं बता दो। सभी लोग आए हैं शिविरार्थी अपना घर बार छोड़ करके, अपना अपना हृदय साथ में लाए हो कि घर में छोड़ करके आए हो? पूछना चाह रहे हैं शिविरार्थी उससे। हाँ, अपना हृदय, अपना मन, अपना दिल साथ में लाए हो कि घर में छोड़ करके आए हो? साथ में तो साथी में लेकर के आए। कोई अपना हृदय, अपना दिल तिजोरी में रख करके तो नहीं आया है? रख करके तो नहीं आए? अच्छे से चेक कर लो आपका हृदय कहां पर है। चेक कर लो आपके भीतर ही कहीं और कहीं पर है। एक छोटा सा दृष्टांत आपको सुनाते हैं, बड़ा अच्छा दृष्टांत है। एक जादूगर अपना हृदय, अपना दिल तोते पे रखता था। तोते में रख करके वो नगर जाता था, चोरी करके आ जाता था। राजा बड़ा परेशान, बरसों तक उसने खूब चोरी की, पकड़ में नहीं आता। एक बार पकड़ में आया, सैनिकों को भेजा गया,
राजा ने उसे मृत्युदंड सुना दिया, तलवार से उसका सिर अलग करने का दंड सुना दिया गया। जैसे ही सैनिकों ने तलवार चलाई, गर्दन अलग हुई लेकिन फिर से जुड़ गई। 5 बार नहीं 10 बार उसे मारने की कोशिश की, जितने बार मारने की कोशिश की जाती है उसकी गर्दन पुनः जुड़ जाती है। राजा बड़ा आश्चर्य से भरा, ये क्या हो रहा है, ये व्यक्ति मर क्यों नहीं रहा? मंत्री से पूछा गया तो मंत्री ने बताया ये बड़ा जादूगर है, इसके पास एक बहुत बड़ी कला है। बोले कौन सी कला? इसने अपने प्राणों को अपने एक तोते में कैद करके रखा है, यदि इसे मारना है तो इसके तोते को मारना पड़ेगा। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपने प्राणों को किसी तोते में कैद कर सकता है? नहीं कर सकता। उस जादूगर ने तो किया था। मंत्री कह रहा था इसके प्राण इसके तोते में है, हे राजन यदि इसे समाप्त करना है, इसे मृत्युदंड देना है तो तोते को मृत्युदंड देना पड़ेगा। सही है कि नहीं घटना? नहीं। तो राजा की आज्ञा से पुनः तोते को बुलाया गया और तोते को मृत्युदंड दिया गया, और जैसे ही तोते की गर्दन कटती है, जादूगर की गर्दन कटकर अलग हो जाती है। राजा सोचता है ये भी बड़ी कला है। जब ये कथा हमने स्कूल लाइब्रेरी में पढ़ी थी तो बड़ी अच्छी लगती थी, फिर जैसे जैसे बड़े होते गए समझ में आया सब फालतू की बातें हैं, बहलाने वाली बातें हैं, उलझाने वाली बातें हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। फिर थोड़ी और मैच्योरिटी आई, फिर बाद में लगने लगा नहीं सही थी। आज लग रहा बिल्कुल सही थी कथा, वो सही है नहीं। आपका दिल कहाँ है? आपके शरीर में, आपका हृदय नहीं, गलत। किसी का हृदय उसके बेटे में है, किसी का दिल उसकी बेटी में है, किसी का पति में है, किसी का पत्नी में है, और तो और किसी का पिल्लर में भी होगा, किसी का तिजोरी में होगा, किसी का सोने में होगा, किसी का चांदी में होगा, किसी का शेयर मार्केट में होगा। शेयर मार्केट हाई होता है तो उनका बीपी भी हाई हो जाता है, और वो लो होता है तो वो भी लो हो जाते हैं कि नहीं। और शेयर मार्केट एकदम क्रैश हो जाता है तो वो क्रैश हो जाता है और इस दुनिया से चले जाते हैं, हार्ट फेल हो जाता है। यदि जिनका हार्ट फेल हो रहा है, बीपी हाई और लो हो रहा है, इसका मतलब समझ करके चलना आपका दिल किसी और में है। आपका हृदय आपके बच्चों में है, पति में है, पत्नी में है, धन में है, संपदा में है, प्रॉपर्टी में है, मार्केट में है। अब फिर से पूछ रहे हैं कितने लोग अपना हृदय साथ में लेकर के आए? थोड़ा हाथ खड़े करें। अपने दिल को अपने पास ही रखना। यदि अपने दिल को अपने पास रखना सीख लिया तो आपने आकिंचन धर्म सीख लिया, और ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। बड़ा सरल है आकिंचन धर्म। कोई किसी का साथ नहीं देता है, देता है। विश्वास है कि नहीं है? नहीं है ना विश्वास? कि विश्वास है, पक्का विश्वास है। आपका बेटा साथ देगा? आपका बेटा आपको चाहता है? सही सही बताओ नलिन जी, आपका बेटा आपको चाहता है? आपकी प्रॉपर्टी को चाहता है? क्यों? हाँ, सब अपने स्वार्थ को चाहते हैं। पर है परिजन लोए, सब पर है, कोई अपने आप को छोड़ करके किसी और को नहीं चाहता। ना बेटा चाह रहा है, ना बेटी चाह रही, ना पति, ना पत्नी। पत्नी अपनी सुविधाओं को चाहती है, पत्नी अपने भविष्य की सुरक्षा को चाहती है, इस कारण पति को चाह रही है। वो पति अपने शारीरिक सुख को चाहता है, भूख को दूर करना चाहता है, भोजन को चाहता है, इस कारण पत्नी को चाहता है। बेटा माँ बाप से क्यों राग करता है? माँ बाप ने उसे पढ़ाया लिखाया है, ठीक है भैया। और माँ बाप बेटे से क्यों है? बुढ़ापे में वो सुख हमें संभालेगा, हमारा ध्यान रखेगा, इस कारण पुत्र पुत्री से राग है। ना तो आपको बेटों से राग है, ना बेटी से राग है, आपको सिर्फ अपने आप से, सुविधाओं से राग है। ये मोह है। थोड़ा सा समझो इस बात को। तो इस आकिंचन धर्म में परम आकिंचन के धनी यदि कोई है तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी हैं। सब कुछ होते हुए जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और सिर्फ जिन्हें अपनी आत्मा से राग होता है, जो शरीर से भी ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा कोई यदि शिविरार्थी है जिसे अपनी आत्मा से राग है, समझना इस 10 दिन के शिविर में उसने कुछ सीख लिया है, कुछ पा लिया है। आज वही व्यक्ति शांति धारा करेगा यहां पर, जो अपनी आत्मा को चाहता है, और जो अपने परिवार को चाहते हैं वो वहीं बैठे रहेंगे। ठीक है ना? जिनका दिल उनके बच्चों में है वो वहीं बैठे रहेंगे, लेकिन जिनका दिल, जिनके प्राण उनकी ही आत्मा में है, जिनकी चेतना उनके पास है,
वे उठ करके उस प्रभु को चाहने लगेंगे, उन आदिनाथ भगवान को चाहने लगेंगे, कुंडलपुर के बड़े बाबा को चाहने लगेंगे। अभी तो आप भगवान को भी ढंग से नहीं चाहते, अभी तो आप गुरु को भी ढंग से नहीं चाहते, या यूं कहे भी अब तो आपने धर्म को समझा ही नहीं है। आकिंचन धर्म बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। जो हमारा अपना है वो कभी छूट नहीं सकता, जो पराया है वो कभी अपना हो नहीं सकता। जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, यही आकिंचन है। लाना चाहते हो अपने भीतर। जीवन में सबसे बड़ा सुख का मंत्र है आकिंचन, अंदर से भावों से। कर्तव्य का निषेध नहीं कर रहे, कर्तव्य का पालन करना, लेकिन अंतर में अपने आप को अलग रखना। कभी आपको विकल्प नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, चिंताएं आपको घेरेंगी नहीं, डरोगे नहीं। बीमारी कितनी भी क्यों ना हो जाए आपको परेशानी नहीं होगी। शारीरिक प्रतिकूलता कितनी भी क्यों ना हो जाए आपका मन इतना मजबूत रहेगा कि हर परिस्थिति को आप झेल जाओगे, क्योंकि आपको वास्तव में जो है वस्तु स्थिति का ज्ञान हो चुका है। और वस्तु स्थिति का ज्ञान होने का नाम ही आकिंचन है और कुछ नहीं है। वस्तु स्थिति क्या है? जो जुदा है मुझसे जुदा ही रहेगा। मैं हूं वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं हूं जो नजर से परे ही रहा हूं। बस जो मिला था यही मिला, यही छूट जाएगा। तुम क्या लाए थे जो साथ लेकर के जाओगे? क्या लाए थे? बेटे को लाए थे जब आपका जन्म हुआ था, पत्नी को लाए थे जब आपका जन्म हुआ था, किसको लाए थे बताना? घर साथ में लाए होंगे। क्या लाए थे शिविरार्थी लोग? क्या लाए थे जब आपका जन्म? क्यों कीर्ति जी क्या लाए थे आपने जब जन्म के समय? वाइफ को लाए थे, बेटे को लाए थे, कि जॉब को लाए थे, फ्लैट को लाए थे, गाड़ी को लाए थे? क्या लेकर के आए थे? कुछ भी तो लेकर के नहीं आए थे। जब कुछ लेकर के नहीं आए थे तो खाली ही हाथ जाना है। सिकंदर को याद कर लो, खाली हाथ आया था, हाथ पसारे जाना है। बस सबको ऐसे ही जाना है। शिविरार्थी आप लोग भी चले जाओगे, कल परसों में चले जाओगे ना? खाली हाथ जाओगे कि कुछ लेकर के जाओगे? लेकर के जाओगे? बैग लेकर के जाएंगे वो बोल रहे। नहीं, उस भाव को लेकर के जाना, वस्तु स्थिति समझ करके जाना। बस इस आकिंचन धर्म को समझ लेना, जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा। आप कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, जीवन में कभी टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि आपने वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। और इस ज्ञान को प्राप्त करते ही व्यक्ति फिर स्वतः ही छोड़ने लगता है, छोड़ने नहीं लगता है, छूटने लगता है, क्योंकि उसके पास जो है उससे उसकी रुचि ही समाप्त हो जाती है। क्या है, किसके लिए, कब तक, कितना, क्यों करूं? आखिर अपनी आत्मा के बारे में भी तो सोचो। तो जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, जो अपनी आत्मा से राग करना चाहता है, जो प्रभु की आत्मा को चाहता है, जो प्रभु जैसा होना चाहता है, जो तीर्थंकर जैसा होना चाहता है, उस अनंत चतुष्टय के वैभव को प्राप्त करना चाहता है, तो आज आकिंचन के धर्म, आकिंचन के दिन उन प्रभु को अपना बना लेना, उन्हें, उनकी आत्मा को अपनी आत्मा जैसा देख लेना और इस भाव से आज शांति धारा करना। प्रभु कई पर्युषण पर्व मनाए हैं, कई आकिंचन धर्म को मैंने देखा है, कई बार आकिंचन धर्म की पूजा की है, लेकिन आज मेरे जीवन में वो दृष्टि पैदा हो गई है। आज मेरे भीतर वो भाव पैदा हो गया है। आज मैंने आपके रूप को ही नहीं, आपके स्वरूप को भी समझ लिया है। इसलिए मुझे आपके स्वरूप से राग हो गया है, आपके अनंत चतुष्टय से राग हो गया है। बस वैसे ही अनंत चतुष्टय जैसे आपके भीतर प्रकट हुई है, उनको मैं उद्घाटित करना चाहता हूं। बस इस संकल्प को लेकर के आज आपके मस्तक से धारा ढाल रहा हूं। प्रभु, जो आपने पाया है वह मुझे भी मिल जाए, बस मिल जाएगा, क्योंकि आपने वस्तु स्थिति को समझ लिया है। अभी तक व्यक्ति वस्तु स्थिति को नहीं समझता है, सिर्फ कहता है जहां देह अपनी नहीं वहां ना अपना, तहां ना अपना कोई। सिर्फ बकते हैं सब लोग, है ना, मुख से कहते हैं अकेले, है ना। लेकिन जो हम कह रहे हैं, आज जीने का दिन है, आज जीने का दिन है। जो आज तक कहा है, आज उसे आत्मसात करने का दिन है। यदि आत्मसात कर लोगे तो यहीं से कल्याण होना शुरू हो जाएगा। अरे आत्मसात न ही कर पाओगे तो जैसे अभी तक के पर्युषण पर्व रहे थे, आने वाले भविष्य के भी पर्युषण पर्व, 10 लक्षण पर्व वैसे ही रहेंगे। बस आत्मसात कर लेना, समझ लेना, जो जुदा है वो जुदा ही रहेगा। वह मुझे नहीं चाहता, वो मेरे धन दौलत को चाहता है, मेरी संपत्ति को चाहता है, और मेरे जाने के बाद वह अलग गति में, मैं अलग गति में। मेरी यात्रा सिर्फ यहीं तक थी, इसके बाद सबकी मंजिल अलग अलग हो जाती है। जब मंजिल अलग अलग हो जाती है तो क्यों ना अपने लिए कुछ कर लिया जाएगा। बस जो अपने लिए कुछ करना चाहता है, इसी भाव से आज प्रभु को देखेगा।
इसी भाव से वह प्रभु को छुएगा, इसी भाव से प्रभु के मस्तक में वह जल की धारा डालेगा, इसी भाव से वह प्रभु को भाएगा, इसी भाव से वह प्रभुमय हो जाएगा। बस आज का दिन प्रभुमय होने का दिन है। यही आपके आकिंचन धर्म को पुष्ट करने वाला होगा, बहुत मजबूत बनाने वाला होगा। तो आपका धर्म मजबूत बने। जो भावना प्रभु की है, जो भावना गुरु की है, जो भावना आचार्य भगवान की है, उस भावना से आप जुड़े, यही आपके लिए आचार भक्ति कहलाएगी। और यही आचार भक्ति और अरहत भक्ति, दोनों भक्तियां जो आपके जीवन को 16 कारण भावना से जोड़ने वाली हो जाएगी। और एक दिन आपको भी वही तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाएगा, जैसे उन आदिनाथ भगवान को हुआ, जैसे वर्तमान में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज को हुआ। तो उन आचार्य भगवान को याद करते हुए, इस भावना को अपने भीतर भाते हुए, हे प्रभु, हे गुरुवर, आज वर्तमान में सबसे बड़े आकिंचन के धारी यदि कोई है तो आप हैं। जैसा आपने पाया है मैं भी अंतरंग से वैसा ही होना चाहता हूं। बस इस भाव को लाते ही आज शांति धारा कर लेना कि कल का कोई भरोसा नहीं है। ये इंतजार मत करना कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चिंता नहीं करना, हो गया निकल गया। अब ढलान में गाड़ी है, उसे संभाल लेना, क्योंकि जब ढलान में गाड़ी होती है एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा तभी होते हैं, चढ़ाव में एक्सीडेंट कम होते हैं। तो ढलान में हमें गिरना नहीं है, ढलान में पूर्ण जागृत होना है, अलर्ट रहते हुए, सावधान रहते हुए अपनी यात्रा को अच्छे से करना है। सभी लोग इस यात्रा को बड़े अच्छे से कर सकें। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूजनीय अपेक्षामणि मुनि शेख स्वामी वीर सागर जी महाराज की